ब्रेकिंग न्यूज। इंडियन आर्मी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एक शराबी चोर ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप को चकाया जलवा, तो पूरे गांव ने बोला यह है असली सिंदूर का बदला। कहानी इतनी मजेदार है कि बुला लीजिए अपने रिश्तेदारों को, चाय समोसा तैयार कीजिए और तालियों के साथ लाइक, शेयर और कमेंट का बटन दबाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं गांव की असली कहानियां, बिना मसाला, बिना फिल्टर। गर्मियों की शाम थी। नथुपुर के चौपाल पे बैठे लोग अपनी अपनी बकवास में मस्त थे। किसान अपनी फसलों की रट लगा रहे थे, मुन्ना पुन्ना क्रिकेट की बातें कर रहे थे, और तभी हमारे हीरो का धमाकेदार एंट्री हुई। बबलू, गांव का सबसे नामी गिरामी शराबी और थोड़ा बहुत चोर, पर दिल से एकदम कट्टर देशभक्त, अखबार पढ़ते हुए चौपाल में धमक के घुसा। चलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई फौजी जनरल आया हो, बस थोड़ा इधर उधर लड़खड़ाता हुआ। एक हाथ में ठेके वाली देसी दारू की बोतल, दूसरे में उल्टा पकड़ा हुआ अखबार, और आंखों में देशभक्ति का नशा। अरे ओ भैया लोगो, बबलू ने बोतल को हवा में लहराते हुए चिल्लाया, सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, हमारे बहादुर फौजियों ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ दिया है। 9 के 9 आतंकवादी अड्डे जला दिए, एकदम राख कर दिए। अबे ओ बबलू, मुन्ना ने हंसते हुए टोका, तू अखबार उल्टा पकड़ा है रे। और कितनी पी ली आज? अखबार भले उल्टा हो, बबलू ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, पर खबर एकदम सीधी है। सरकारी टीवी पे भी दिखाया था, 9 ठिकाने एकदम तबाह, बम धमाका, धूं-धूं करके जल गए। कल्लू पान की दुकान से आधा खाया हुआ पान लेकर आया और बीड़ी सुलगाते हुए बोला, अरे भाई, तू ये बता, ये सब हुआ क्यों? ये सिंदूर वाला नाम कैसे पड़ा? बबलू ने बोतल से एक लंबा घूंट लिया और गंभीर होकर बोला, कल्लू भाई, ये हिमांशी नरवाल के लिए किया गया था। उसके पति विनय नरवाल को पहलगाम में मार दिया था कुत्तों ने। शादी के बस 6 दिन बाद बेचारी की मांग में सिंदूर सूखने भी नहीं पाया था। क्या दुखद प्रेम कहानी है। कल्लू ने सहानुभूति से सिर हिलाया, हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। अरे भाई लोगों, सुनो जरा, बबलू ने बोतल हवा में लहराते हुए भावुक होकर कहा, सिंदूर समझते हो ना, वो लाल रंग जो हमारी बहन बेटियां मांग में भरती हैं, और उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने भेजी लाल रंग वाली आग, मिसाइल की बारिश। सारा चौपाल शांत हो गया। बबलू की भावुक देशभक्ति से प्रभावित सब लोग सोच में पड़ गए। फिर अचानक बबलू ने कुर्सी पर खड़े होकर घोषणा की, मैं भी आज से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करूंगा। टारगेट, पाकिस्तान के बचे हुए आतंकी छुपने वाले ठिकाने। स्ट्रैटेजी, देसी दारू की बोतलों में विस्फोटक भर के उड़ाऊंगा पूरा पाकिस्तान। रामलाल काका ने अपनी सफेद मूछें हिलाते हुए कहा, अरे बबलू बेटा, तनिक धीरे बोल, कहीं थाने वाले सुन लिए तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी जैसे काका के मुंह से निकला और थाने से इंस्पेक्टर वर्मा आ धमके, उनकी तोंद आगे आगे और खुद पीछे पीछे। इंस्पेक्टर वर्मा ने अपनी मूछें ऐंठते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहां? बबलू ने सीना फुलाकर जवाब दिया, देशभक्ति साहब, देशभक्ति। इंस्पेक्टर ने बबलू की बोतल को शक भरी नजरों से देखा, बबलू, अगर तूने ये दारू की बोतलें आतंकियों पर फेंकी भी तो वो नशे में झूमने लगेंगे, मरेंगे नहीं। मिसाइल नहीं है ये, तेरी पागलपंती है। लेकिन बबलू अपनी ही दुनिया में था। वो चौपाल के बीचों बीच खड़ा होकर अपने आप को घोषित कर दिया, कमांडर बबलू, चीफ ऑफ इंडियन शराबी फोर्स। जय हिंद, जय भारत, जय दारू। इंस्पेक्टर ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अगले दिन बबलू अपने घर के पिछवाड़े में एक अजीब सा वॉर रूम बना चुका था। चारपाई पर एक पुराना टीवी रखा था, जिसकी स्क्रीन पर चौक से लकीरें खींची थीं। यह है हमारा राडार। बबलू का पड़ोसी छोटू उसके वॉर रूम में आया और हैरान होकर देखने लगा। क्या बना रहा है रे बबलू भैया? छोटू ने पूछा। देख छोटू, बबलू ने गर्व से बताया, यह है मेरा सीक्रेट मिशन सेंटर। ये देख, नकली जीपीएस, 2 कटोरी राडार, 1 मिट्टी का मिसाइल पैड, और ये देख मेरा खास हथियार, ब्रह्मोस एनजी नहीं, तैयार है बबलूमोस पीजी यानी पी गया मिसाइल। छोटू ने गौर से देखा,
बबलू ने पुरानी दारू की बोतलों में कुछ रंगीन पानी भरा था और उन पर लाल रंग से लिखा था सिंदूर का बदला। भैया, ये तो बस दारू की खाली बोतलें हैं जिनमें तूने कुछ रंगीन पानी भरा है। अरे पगले, बबलू ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है पर अंदर है हमारा सीक्रेट फॉर्मूला। आतंकी इसे देखेंगे तो समझेंगे कि महंगी विदेशी शराब है और जैसे ही खोलेंगे धमाका। छोटू को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। पाकिस्तान के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में आतंकवादी अपने बंकर में बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। खान भाई, एक आतंकी ने डरते हुए कहा, वो तो असली मिसाइल थे, लेकिन ये सुना है तुमने, कोई नया खतरा आ रहा है। क्या नया खतरा? दूसरे ने पूछा। पता नहीं, लेकिन खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि कोई शराबी फोर्स हम पर हमला करने वाला है। क्या बकवास है, ऐसी कोई फोर्स नहीं होती। तभी उनके बंकर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। सब आतंकी डर के मारे बंदूकें उठाकर बाहर दौड़े। बाहर क्या था? एक शराब की बोतल। उस पर लिखा था, सिंदूर के कसम खाकर आया हूं, बदला पूरा करके जाऊंगा। एक आतंकी चिल्लाया, अल्लाह मियां, यह क्या बला है? दूसरा बोला, नई किस्म का हथियार लगता है। पूरा आतंकी कैंप भ्रम में पड़ गया। मिसाइल आया या मजाक? कुछ डर के मारे भागने लगे, कुछ बोतल को सूंघकर बेहोश हो गए, क्योंकि बबलू ने बोतल में देसी दारू की जगह अपना खास रॉकेट फ्यूल, मतलब घर की बनी खतरनाक तीखी दारू भरी थी। वापस नथुपुर में अपना मिशन पूरा करके बबलू नथुपुर लौट आया, लेकिन गांव की सीमा पर ही इंस्पेक्टर वर्मा और 2 सिपाही उसका इंतजार कर रहे थे। तो बबलू, इंस्पेक्टर वर्मा ने बबलू को पकड़ते हुए कहा, कहां से आ रहे हो? मिशन पूरा करके साहब, बबलू ने गर्व से जवाब दिया, हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। क्या मिशन? कहां गए थे? इंस्पेक्टर ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, क्योंकि बबलू से दारू की तेज बू आ रही थी। सीमा पार साहब, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। देशभक्ति के नाम पर दारू की बोतलें चलाई थीं। इंस्पेक्टर वर्मा ने गहरी सांस ली और बोले, चलो थाने, आज रात वहीं बिताओगे। नथुपुर थाने में बबलू एक हवालात में बैठा था और बाहर पूरे गांव के लोग जमा हो गए थे। ठाकुर साहब, गांव के सरपंच, आंखों में आंसू लिए इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बबलू पागल है पर दिल का बुरा नहीं है, शराब पीता है पर देशभक्त है। इंस्पेक्टर वर्मा मुस्कुराए, जानता हूं ठाकुर साहब, पर क्या करूं, नियम तो नियम है। तभी एक सिपाही हड़बड़ाता हुआ आया, साहब साहब, खबर आई है पाकिस्तान से, वहां के एक आतंकी कैंप में भगदड़ मच गई है, सब आपस में लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? किसी ने उनके कैंप में शराब की बोतलें फेंकी थीं जिन पर सिंदूर का बदला लिखा था। आतंकियों ने सोचा कि यह कोई नया हथियार है और डर के मारे भाग रहे हैं। पूरा थाना शांत हो गया, सबकी नजरें बबलू पर टिक गईं। बबलू ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, देखा साहब, आतंकवादियों को दारू से मार दिया, यह है असली सिंदूर का बदला। इंस्पेक्टर वर्मा ने आह भरते हुए कहा, एक दिन ये पाकिस्तान वाले बबलू को हमसे मांगेंगे, उनका कहना होगा कि इसने उनके आतंकियों पर हमला किया है। ठाकुर साहब गर्व से बोले, पर हम नहीं देंगे, ये हमारे नथुपुर का बबलू है, दारू में डूबा लेकिन दिल से पक्का देशभक्त। और इस तरह नथुपुर के चौपाल पर एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। कैसे एक शराबी चोर ने पाकिस्तानी आतंकियों को चकमा दिया और बन गया गांव का हीरो। बबलू मूंछें ऐंठते हुए बोला, जय हिंद, जय भारत, और हां, जय दारू भी। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और Threads पर जरूर फॉलो करें।